हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीताम्बरा एजुकेटर्स। कुछ दिन पहले ही सीबीएसई ने अपने मेन सब्जेक्ट्स का करिकुलम शेयर किया था अपनी वेबसाइट में फॉर सेशन 22-23। और अब आपके एनुअल एग्ज़ाम्स होंगे, ये आपको पता ही होगा। बट आपके स्किल्स एजुकेशन सब्जेक्ट्स लाइक आईटी के लिए जो भी करिकुलम था वो शेयर नहीं हुआ था। बट नाउ जो भी करिकुलम है आईटी का, बट सिर्फ क्लास 10th के लिए रिलीज़ हुआ है। आप देख सकते हो कि बहुत कम अभी जो भी स्किल एजुकेशन सब्जेक्ट्स हैं, सिर्फ 3 स्किल एजुकेशन सब्जेक्ट्स का करिकुलम शेयर हुआ है। सो वी आर गोइंग टू सी हियर क्लास 10th एंड क्लास 12th आईटी सिलेबस। सो लेट्स सी क्लास 10th आईटी सिलेबस। यहाँ पे चेंज हुआ है सिलेबस। यू कैन सी कि पहले यहाँ पे ये 2 मार्क्स की कम्युनिकेशन स्किल यूनिट होती थी फॉर योर थ्योरी एग्ज़ाम। ऐसे ही सेल्फ मैनेजमेंट 2 मार्क्स की थी, फिर आईसीटी 2 मार्क्स की थी। ये सारी जो भी आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हैं, आपने 9th में पढ़ी होगी आईटी, तो आपको पता है कि ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में आपकी 5 यूनिट्स हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट, आईसीटी, एंटरप्रेन्योरल एंड ग्रीन स्किल्स। तो ये दोनों जो यूनिट हैं ये इस बार थ्योरी एग्जाम्स में नहीं आएंगी। पहले इसमें इवनली मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट थे, 2-2-2 ऐसे करके हर यूनिट के लिए, तो टोटल 10 था। बट जो अब है, अब सेल्फ मैनेजमेंट स्किल और आईसीटी स्किल से क्वेश्चन आएंगे 3-3 मार्क्स के, एंड एंटरप्रेन्योरल स्किल से आएगा 4 मार्क्स का। तो इस तरीके से ये आपके 10 मार्क्स बन जाएंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से। और ये जो बाकी यूनिट 1 एंड यूनिट 2 है, ये आपकी बस इंटरनल असेसमेंट के लिए ही जो है इंटरनल असेसमेंट और स्टूडेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू ही ये यूनिट एसेस होगी। आपको पता है कि लाइक ये 50 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है और 50 मार्क्स का इसमें प्रैक्टिकल होता है। जो प्रैक्टिकल है या इंटरनल असेसमेंट है, उसमें इन यूनिट से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या कोई एक्टिविटी या कोई प्रोजेक्ट वर्क आपसे करवाया जा सकता है। पार्ट बी में ऐसा कोई चेंज नहीं है, ये 40 मार्क्स की और ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम ही है। नाउ वी विल सी प्रैक्टिकल वर्क। इसमें जो 50 मार्क्स आपके थ्योरी मार्क्स हो गए, यहाँ पे 10 मार्क्स प्लस 50 मार्क्स के थ्योरी मार्क्स हैं। अब 50 मार्क्स जो आपका प्रैक्टिकल है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, वी विल सी। 5 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल आएगा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में एडवांस डॉक्यूमेंटेशन से, यानी कि आपको राइटर में डॉक्यूमेंट बनाना होगा। ऐसे ही कैल्क में आपको स्प्रेडशीट होगी 5 मार्क्स की। देन डेटा बेस से जो आपका प्रैक्टिकल है दैट विल बी ऑफ 10 मार्क्स, और वाइवा वॉइस होगा आपका 10 मार्क्स का। सो यहाँ पे टोटल आपके 30 मार्क्स हो गए फॉर योर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। अब बाकी के जो 20 मार्क्स हैं वो आपके डिवाइड हुए हैं इन प्रोजेक्ट वर्क एंड प्रैक्टिकल फाइल। तो 10 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट वर्क होगा एंड 10 मार्क्स की आपकी प्रैक्टिकल फाइल होगी। अगर हम प्रैक्टिकल फाइल देखें तो आपको प्रैक्टिकल फाइल में क्या करना है, प्रिंट आउट लगाने हैं ऑफ द प्रैक्टिकल डन यूजिंग राइटर। राइटर के लिए जो भी आपके प्रैक्टिकल आपकी मैम आपको या जो भी टीचर है वो असाइन करेंगे, तो उसमें आपको 5 जो है राइटर के, 5 कैल्क के और 5 डेटाबेस। सो आपको इन तीनों सॉफ्टवेयर को यूज़ करके 5 प्रैक्टिकल्स करने हैं, जिनका प्रिंट आउट आपको अपनी प्रैक्टिकल फाइल में लगाना है, यानी कि 15 टोटल आपके होंगे। और ये जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल है ये 10 मार्क्स की है, तो आपको ये प्रैक्टिकल फाइल अच्छे से बनानी है। नेक्स्ट आपका प्रोजेक्ट है अगेन 10 मार्क्स का, जिसमें आपको क्या करना है, एक रियल वर्ल्ड केस स्टडी लेनी है। लाइक आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम ले सकते हैं, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम ले सकते हैं, कुछ भी आप इजी सा ले सकते हैं, जिसमें आपको क्या करना है, समराइज्ड डेटा रिपोर्ट्स ऑफ सेम कैन बी प्रेजेंटेड इन बेस। तो इनकी जो भी डेटा रिपोर्ट्स हैं, लाइक टेबल्स आप क्रिएट करेंगे जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होती हैं, और वो कैसे टेबल्स आपस में रिलेट होती हैं, ये सारी चीज़ें करके आपको क्या करना है, उनका इनपुट जो है, जो भी उन टेबल्स में आपको इनपुट देना है, डेटाबेस में इनपुट देना है, वो फॉर्म्स के थ्रू देना है, यानी कि फॉर्म भी क्रिएट करना है, एंड आउटपुट जो है वो रिपोर्ट के थ्रू आपको प्रिंट करना है। इट मीन्स कि आपको जो अपने डेटाबेस का आउटपुट दिखाना है, जो भी उसकी समरी है, वो किसके थ्रू दिखानी है, रिपोर्ट के थ्रू दिखानी है। तो अभी आपको ये टर्म्स जो है थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लग रहे होंगे, रिपोर्ट एंड देन फॉर्म्स, अगर आपने पहले ये यूज़ नहीं किया है डेटाबेस सॉफ्टवेयर। बट एट द एंड जब आप डेटाबेस यूज़ करेंगे तो आप इजीली इस प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। बट इसके साथ एक चीज़ ये भी है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन भी बनानी है। सो यहाँ पे भी आप जो सबमिट करते हैं फाइनली प्रोजेक्ट वर्क में भी अपने टीचर को, दैट इज़ प्रोजेक्ट फाइल। तो प्रोजेक्ट फाइल में आप अपने जो भी डेटाबेस आपने क्रिएट किया है उसके सारे स्क्रीनशॉट्स लगाएंगे, फॉर्म जो आप क्रिएट करेंगे उसका स्क्रीनशॉट लगाएंगे, रिपोर्ट जो आपने जनरेट की है वो प्रिंट करके अपनी प्रोजेक्ट फाइल में लगाएंगे, और उसका पूरा डिस्क्रिप्शन, उसका ऑब्जेक्टिव, ये सारी चीज़ें आपको अपनी प्रोजेक्ट फाइल अपनी कंप्लीट करके अपनी सबमिट करनी होगी।
सो ये जो 10 मार्क्स का वाइवा वॉइस है, इसमें आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो सकते हैं, और ये प्रैक्टिकल फाइल से रिलेटेड हो सकते हैं। बट ये सब चीज़ें हो जाती हैं, सो इसके लिए आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रोजेक्ट अपना खुद से बना रहे हैं, इसकी डॉक्यूमेंटेशन खुद से बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली यू विल बी एबल टू आंसर इन वाइवा ऑल्सो। अब एक बार इसका डिटेल्ड करिकुलम या टॉपिक्स भी देख लेते हैं। यहाँ पे पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये हम देख चुके हैं कि इसमें क्या क्या यूनिट्स हैं। ये दोनों जो है सिर्फ इंटरनल के लिए, इंटरनल असेसमेंट के लिए यूज़ होंगी। मेन एग्ज़ाम जो है आपका थ्योरी एग्ज़ाम, वो इन 3 यूनिट से होगा। देन पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है इसमें, सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल में भी वही रिपीट हो गए। सो वी विल सी दिस सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल। फर्स्ट यूनिट इज़ डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस्ड, जिसमें आपके जो ये वाले टॉपिक्स हैं ये थ्योरी एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे एंड में लिखा है दीज टू बी असेस्ड इन प्रैक्टिकल्स ओनली, नो क्वेश्चन शैल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस पोर्शन इन थ्योरी एग्ज़ाम। सो ये क्लियरली मैंशनड किया गया है कि ये जो भी एस्ट्रिक वाले टॉपिक हैं इनसे सिर्फ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे, ना कि थ्योरी एग्ज़ाम में। तो थ्योरी एग्ज़ाम के लिए ये वाले टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। अगेन दिस इज़ फॉर थ्योरी। तो ये जो सिलेबस है बिल्कुल सेम है, बस इसमें क्या किया गया है कि ये प्रैक्टिकल वाले जो टॉपिक हैं ये अलग से कर दिए गए हैं कि इनमें से जो है लाइक क्रिएटिंग टेम्पलेट से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा थ्योरी एग्ज़ाम में, हाउ टू अपडेट डॉक्यूमेंट से नहीं आएगा, एडिटिंग इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट से नहीं आएगा। नाउ विल सी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, ऐसे ही क्रिएटिंग रेफरेंस टू अदर डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग कीबोर्ड एंड माउस, इससे प्रैक्टिकल एग्जाम में ही क्वेश्चन आएगा, थ्योरी एग्जाम में नहीं आएगा। नेक्स्ट डेटाबेस स्टेप्स टू क्रिएट टेबल यूजिंग विजार्ड, ये टॉपिक डेटा क्वेरी क्रिएशन यूजिंग विजार्ड, इनसे सिर्फ प्रैक्टिकल में ही क्वेश्चन आपसे, मतलब ये प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए है। इट यू कैन सी हियर टू बी असेस्ड इन प्रैक्टिकल ओनली, नो क्वेश्चन शैल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस पोर्शन इन थ्योरी एग्जाम। नाउ क्लास 12th IT, इसके करिकुलम में कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया है एक्सेप्ट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। जैसे कि क्लास 10th में आपका कम्युनिकेशन स्किल और ग्रीन स्किल्स हट गया है फ्रॉम थ्योरी एग्ज़ाम, बस इंटरनल असेसमेंट इससे होगा। तो इन द सेम वे यहाँ पे भी जो आपका क्लास 12th में है कम्युनिकेशन स्किल और ग्रीन स्किल से आपके थ्योरी एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आपकी जो 10 मार्क्स होते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के, वो आएंगे सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स से, ICT से, और 4 मार्क्स की जो है एंटरप्रेन्योरल स्किल है। सो इससे आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सैम्पल पेपर CBSE जल्द ही रिलीज़ करेगा, सो उससे फिर हमें आइडिया आएगा कि कितनी चॉइस आएंगी, कैसे क्वेश्चंस आएंगे। बट ये अच्छा हो गया कि ये 2 यूनिट जो है रिड्यूस हो गई हैं, और बाकी आपका सिलेबस जो है सेम है, जैसा लास्ट ईयर था क्लास 12th का वैसा ही है। डेटाबेस कॉन्सेप्ट, देन ऑपरेटिंग वेब बेस्ड एप्लीकेशन, देन जावा, तो जावा के टॉपिक्स भी वैसे ही है जैसे लास्ट ईयर थे। एंड देन आपका जो 40 मार्क्स का प्रैक्टिकल है उसमें 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा, देन रिटन टेस्ट होगा, वाइवा वॉइस होगी, एंड देन प्रैक्टिकल फाइल बनेगी प्रोजेक्ट वर्क की, दैट इज़ ऑफ 10 मार्क्स। इवन यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी यहाँ पे आपको बताए हुए हैं कि एसक्यूएल क्वेरीज जो है आपको 10 मार्क्स की है, जावा प्रोग्राम्स आपके 10 मार्क्स के हैं, एंड ऑपरेटिंग वेब बेस्ड एप्लीकेशन जो है 5 मार्क्स की है फॉर योर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। और प्रैक्टिकल फाइल भी फिर आप ऐसे ही कुछ बनाएंगे कि कुछ उसमें एसक्यूएल क्वेरीज होंगी 10 to 15 एसक्यूएल क्वेरीज पे बेस्ड प्रोग्राम्स होंगे, ऐसे ही 10 to 15 जावा प्रोग्राम्स होंगे। सो इससे रिलेटेड वीडियोज़ ऑलरेडी जो है चैनल पे है, आप देख सकते हैं रिलेटेड टू प्रैक्टिकल, तो इस बार आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। रिगार्डिंग प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी वीडियोस है, सो यू कैन वॉच दोज वीडियोस। और ये सारे एक्सप्लेनेशन, ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये भी सारे एक्सप्लेन्ड हैं, ये सारी यूनिट्स एक्सप्लेन्ड हैं चैनल में, तो आप वीडियोस अच्छे से देखिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर दिस न्यू सेशन फॉर योर क्लास 12th IT इन सेशन 2023। सो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा, एंड अगर ये वीडियो यूज़फुल लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।